Good morning, student. Today we will read Literature Book Class 4, Chapter 13, The Trojan War. So let's start our chapter. An ancient time, there were two neighboring countries. प्राचीन समय की बात है, दो पड़ोसी देश रहते थे, Troy and Greece, who often fought in bloody wars against each other. जो अक्सर एक दूसरे के साथ के खिलाफ खूनी युद्ध लड़ते थे. The Trojan lived in a city surrounded by high walls on the sides. जो ट्रोजन थे वे सभी तरफ ऊंची दीवार से घिरे एक शहर में रहते थे. The city was ruled by King Priam, जिस पर राजा प्रियम का शासन था. During one such war, the Greeks invaded Troy and put up their camp outside the walled city. एक ऐसे ही युद्ध के दौरान यूनानियों ने ट्रॉय पर आक्रमण किया और दीवार वाले शहर के बाहर अपना शिविर लगाया. टर्न टू पेज at 70. 14 years the Greeks stay in this camp as they wanted to capture Troy after winning the war against the Trojans. 10 साल तक यूनानी इस शिविर में रहे क्योंकि वे ट्रोजन के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद ट्रॉय पर कब्जा करना चाहते थे. बट दे कुड नॉट एंटर इनटू द सिटी, लेकिन वे शहर में प्रवेश नहीं कर सके. एट लास्ट दे थॉट ओपन अपॉन अ प्लान. आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई. दे बिल्ट अ लार्ज वुडन हॉर्स विच वॉज हॉलो इनसाइड. उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जो अंदर से खोखला था. दे पुट सम ऑफ देयर बेस्ट सोल्जर इनसाइड द बेली ऑफ द हॉर्स. और बहुत ही बेहतरीन सैनिकों को उसके अंदर डाल दिया. देन दे सेट फायर टू देयर कैंप्स एंड प्रिटेंडेड टू लीव द प्लेस विद ऑल देयर सोल्जर्स एंड शीप. और तब उन्होंने अपने शिविर में आग लगा दिया और सभी सैनिक और जहाज के साथ उस जगह को छोड़ने का नाटक किया. However, they left the horse beside the burning tents. जबकि उन्होंने जलते हुए टेंट के बीच घोड़े को छोड़ दिया. Next morning, अगली सुबह, as the Trojans looked out towards the great camp of the Greeks, which had stood there for so many years, they could not believe their own eyes. अगली सुबह जैसा कि ट्रोजन ग्रीक के महान शिविर की ओर देखते थे जो इतने सालों से वहां खड़ा था, वे वहां पे नहीं थे. वे अपनी और ये मंजर देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके. दे रब्ड देयर आई एंड लुक्ड अगेन. उन्होंने अपनी आंखों को मला और फिर देखा. द ग्रीक्स हैव इंडीड गॉन. आखिरकार यूनानी जा चुके थे. दे क्राइड इन डिसबिलीव. उन्होंने अविश्वास से चिल्लाया. द कैंप लाइज इन एशेस. शिविर राख में बदल चुका था. देयर इज नीदर अ सिंगल मैन. ना ही वहां पे कोई एक आदमी था. नॉर अ ह्यूज शिप टू बी सीन. ना ही वह विशाल जहाज. बट देयर स्टैंड इन द मिड्स्ट ऑफ द रूइन अ सिंगल वुडन हॉर्स. लेकिन इस खंडहर के बीच एक लकड़ी का घोड़ा स्थित था. द लाइक ऑफ विच वी हैव नेवर सीन बिफोर. जिसे पहले कभी नहीं देखा गया. उन्होंने कहा. देन द गेट्स ऑफ ट्रॉय वर फ्लंग ओपन आउट और poured young and old laughing and shouting in their joy that the Greeks were gone at last. और ट्रॉय के सभी वासी, बूढ़े जवान, जितने भी खुशी से उस ट्रॉय के गेट को खोलकर खुशी खुशी चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार यूनानी चले गए. दे केम टू द
ruined camp and stood gazing at the huge wooden horse that stood in the middle of ruins। और वे आश्चर्य से उस लकड़ी के घोड़े को घूरते हुए देखते हैं जो उस खंडर के बीच स्थित था खड़ा था। Soon a fierce argument broke out among the Trojans as to what should be done with the horse। जल्द ही ट्रोजन के बीच भयंकर बहस छिड़ गई कि आखिरकार इस घोड़े के साथ क्या किया जाए। Some wanted to take it inside the city while some other wanted to fling it into the sea। कुछ लोग इन्हें शहर के अंदर ले जाना चाहते थे पर कुछ लोग इस घोड़े को समुद्र में फेंक देना चाहते थे। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गुमेंट, आखिरकार एक लंबे बहस के बाद यह डिसाइड किया गया कि घोड़े को सिटी के अंदर ले जाया जाएगा और जिसके लिए उसे खींच कर दीवार के पास ले जाया गया। लेकिन घोड़े को जैसे ही दीवार के पास ले जाया गया ये प्रूफ हो गया कि घोड़े का साइज दीवार से बहुत बड़ा है। तब उन्होंने घोड़े को अंदर करने के लिए एक सोचा कि दीवार का एक हिस्सा गिराया जाएगा जिससे घोड़े को अंदर ले जाने में सहूलत हो। That night the Trojans feasted in their joy that the great war was over and the Greeks had really gone। उस रात ट्रोजन्स ने दावत दी कि यूनान के साथ एक महान युद्ध समाप्त हो गया और यूनानी चले गए। They ate, drank and danced on the streets and even the soldier also joined in the merrymaking। वे लोग खाना पीना बहुत ही अच्छी तरीके से डांस किए, नाच गाना सब कुछ हुआ और इस सारे समारोह में सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। At last worn out with excitement and celebration they fell asleep leaving a few guards by the walls and the gates। आखिरकार समारोह के बाद वे लोग थक कर सो गए और कुछ ही सुरक्षाकर्मी द्वार पर थे। Inside the huge wooden horse the Greeks were sitting waiting and alert। घोड़े के अंदर यूनानी सैनिक जो बहुत ही सतर्कता के साथ बैठे थे इंतजार कर रहे थे। When the first light of morning came they undid the bolt and opened the door from inside the horse and came down on the street। और जैसे ही अगली सुबह की पहली किरण होने से पहले उन लोगों ने सोचा कि घोड़े का बोल्ट छिटकनी खोल दिया जाएगा जिससे वो लोग नीचे बाहर आ जाएंगे स्ट्रीट पे और उसके बाद फिर ट्रॉय पर कब्जा किया जाएगा। There was nobody on the road and the guards near the gates and the wall were also fast asleep। वहाँ पे सड़क पर या द्वार पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, कोई भी ऐसा लोग नहीं थे। सिर्फ गेट पर एक सुरक्षाकर्मी था जो तेजी से सो रहा था। They killed the shield back to Troy in the dead of night। और अपने सैनिकों के लिए उन्होंने देखा मुख्य द्वार और वे लोग सुरक्षाकर्मी को गेट के पास तेजी से सो रहे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के गार्ड को मार दिया। They killed the guard without any resistance and opened the gates for their army who had sailed back to Troy in the dead of night। और घोड़े से सैनिक बाहर आए और उन्होंने द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी को बिना किसी प्रतिरोध के मार दिया और गेट का दरवाज़ा मुख्य द्वार का दरवाज़ा अपने सैनिकों के लिए यूनानी सैनिकों के लिए खोल दिया जो उस रात जा चुके थे। एंड दस द ग्रीक्स कैप्चर ट्रॉय। और आखिरकार इस प्रकार यूनानी ने ट्रॉय पर कब्जा कर लिया। आई होप you will get this story very clearly and very easily। Thank you।